मिला टाइम्स में खुशामदीद। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी लड़ाई ने पूरी दुनिया में क्राइसिस और बहरान पैदा कर दिया है और भारत में भी बहरान पैदा हो रहा है। भारत पर सबसे ज़्यादा इस जंग का असर पड़ रहा है। भारत में गैस की कीमतें महंगी हो गई है, डीजल महंगा होने जा रहा है और कच्चा तेल भारत में बहुत कम बच गया है। उसके अलावा गैस बिल्कुल भी भारत में नहीं आ रहा है और भारत में जो गैस इस्तेमाल होता है, खा वो खाना बनाने वाला गैस हो या गाड़ियों में इस्तेमाल करने वाला गैस हो या बिजली की पैदावार के लिए जो गैस इस्तेमाल किया जाता है यानी एलपीजी हो या एलएनजी हो, इनमें से 85 से 90% गैस बाहर से भारत में आता है। भारत में उसकी पैदावार नहीं होती है और सबसे ज़्यादा ये गैस भारत को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ज़रिए आता है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ईरान ने बंद कर रखा है और उसका असर अब भारत पर पड़ रहा है। भारत में बहुत सारे होटल अब बंद होने लगे हैं, रेस्टोरेंट्स ने शट डाउन करना शुरू कर दिया है। जो छोटे छोटे दुकान बने हुए हैं गैस के, वहाँ अब गैस नहीं मिल रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है। गैस की कीमत भी 50% से ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये CNN की रिपोर्ट है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया कि अगर अगले चंद दिनों में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को इंडिया के लिए नहीं ओपन किया गया तो इंडिया में गैस की वजह से काफ़ी बहरान पैदा हो जाएगा। अब जो हैरत की बात वो ये है कि जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला करना शुरू कर दिया, ईरान में लगातार लोगों को मारना शुरू किया, अमेरिका ने सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया, तो भारत के अंधभक्तों ने जश्न मनाया, खुशियाँ मनाई। इन लोगों ने हवन करना शुरू कर दिया और इनको लगा कि ईरान तबाह हो जाएगा, ईरान मर जाएगा, अमेरिका इनको मार रहा है। लेकिन ईरान के लोगों को मारा जा रहा है, ईरान पर अमेरिका हमले भी कर रहा है, लेकिन ईरान से ज़्यादा असर तो भारतीयों पर हो रहा है। ये जो अंधभक्त जश्न मना रहे थे, अब इनको भूखे मरना पड़ सकता है। इनके घर में गैस नहीं आ पाएगा और अब वो ज़माना भी नहीं रहा कि लकड़ियाँ जलाकर ये खाना बनाएंगे और इसके लिए भी अब इनको शहरों से निकलकर गाँव जाना पड़ेगा, जंगलों में ज़िंदगियाँ गुजारनी पड़ेगी। ये अंधभक्त कितने बड़े बेवकूफ़ होते हैं वो समझिए। इस जंग का सीधा असर भारत पर पड़ रहा है और इन लोगों ने खुशियां मनाई थी और अब भारत सरकार को एहसास हो रहा है, यहाँ की आवाम को एहसास हो रहा है कि इस जंग में भारत ने ईरान के खिलाफ स्टैंड लेकर अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट करके भारी गलती की है। क्योंकि भारत में जो गैस इस्तेमाल होता है, खा वो एलपीजी हो या एलएनजी हो, एलपीजी और एलएनजी का फ़र्क भी समझ लीजिए। एलपीजी उस गैस को कहा जाता है जो गैस खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको गैस सिलेंडर आप कहते हैं। गाड़ियों में भी एलपीजी गैस का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा एलएनजी जो है उसका इस्तेमाल खेतियों के लिए किया जाता है या बिजली की पैदावार के लिए एलएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वहाँ भी एलएनजी गैसों का इस्तेमाल किया जाता है और भारत में जो गैस इस्तेमाल होता है उसका 85% गैस भारत बाहर से इंपोर्ट करता है। सबसे ज़्यादा गैस भारत को कतर से आता है, उसके बाद सऊदी अरबिया से, यूएई से आता है। भारत कुछ गैस अमेरिका से भी लेता है, उसके अलावा रूस से भी भारत गैस लेता है। लेकिन अब तो रूस से कुछ भी लेने पर अमेरिका ने पाबंदी ही लगा रखी है। कतर पूरी दुनिया में चौथे 5वें नंबर पर गैस पैदा करने वाला मुल्क माना जाता है। ईरान भी तीसरा बड़ा मुल्क माना जाता है गैस पैदा करने वाला और इन मुल्कों से गैस इंपोर्ट करने पर मुकम्मल तौर पर इन दोनों पाबंदी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ईरान ने बंद कर दिया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से सिर्फ 2 देशों के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी है, एक रूस है, दूसरा चीन है। इसके अलावा इंडिया का नाम भी उस लिस्ट में शामिल नहीं है। अब इंडिया में ऑयल को लेकर के भी क्राइसिस पैदा हो रहा है और गैस को लेकर के भी क्राइसिस पैदा हो रहा है। इंडिया में जो कच्चा तेल आता है तो तकरीबन 40% तेल इंडिया को सऊदी अरबिया, कतर और आसपास के जो ममालिक हैं जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का इस्तेमाल करते हैं ऑयल टैंकर के लिए, वहाँ से आता है। उसके अलावा गैस तो इंडिया तकरीबन 30 से 40% कतर से लेता है, फिर सऊदी अरबिया से कुछ लेता है, फिर यूएई से लेता है। इन्हीं देशों में गैस की भी पैदावार होती है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होने की वजह से कुछ भी इंडिया में नहीं आ रहा है। 5 दिन पहले की बात है कि इंडिया के पास सिर्फ 25 दिनों का ही कच्चा ऑयल बचा है और ये ऑयल अब ख़त्म होता जा रहा है। अगर ये जंग
1 महीना या 2 महीना तक जारी रही और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया तो भारत पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। भारत की तमाम इंडस्ट्री ठप हो जाएगी और ये सिर्फ भारत पर असर नहीं पड़ेगा बल्कि और भी देशों पर असर पड़ेगा। और दुनिया के कई देशों ने जंग की वजह से कैसे एनर्जी का इस्तेमाल कम करना है, कैसे रिज़र्व ऑयल और गैस का इस्तेमाल करना है, उस पर मुहिम चलाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में भी ऑयल का कम इस्तेमाल करने के लिए मनसूबा बनाया गया है। पाकिस्तान ने भी मनसूबा बनाया है। दूसरे ममालिक भी लगातार इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन भारत में साफ इसका असर देखा जा रहा है। कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन है सुप्रिया श्रीनेट, उन्होंने एक वीडियो जारी करके भारत सरकार की तनकीद की और कहा कि अब गैस का जो क्राइसिस पैदा हो गया है, बहरान पैदा हो गया है, भारत उससे कैसे निपटेगा, ये मसला कैसे हल होगा, मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए। आप सुनिए सुप्रिया श्रीनेट को। 5 साल पहले कोरोना महामारी में मोदी सरकार की नाकामी की वजह से जिस तरह का कुप्रबंधन दिखा था, जिस तरह से देश के कोने कोनों से झकझोर देने वाली, रूह कांपने वाली भयावह तस्वीरें सामने आई थी, आज ना चाहते हुए भी बार बार उस मंजर की याद आ रही है। असल में तो जो युद्ध है वो वेस्ट एशिया मतलब खाड़ी के देशों में चल रहा है, लेकिन उसका सबसे बुरा खामियाजा इस देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जो सरकार कह रही थी कि हमारी पर्याप्त तैयारी है, हम पूरी तरह से तैयार हैं, उसी सरकार ने अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया है। अभी 10 दिन पहले तक ढिंढोरा पीट रहे थे कि हमारे पास पर्याप्त तेल और गैस है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ईसीए लगाने की जरूरत आ पड़ गई। सरकार कुछ भी खोखले दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि देश के तमाम क्षेत्रों में गैस और तेल की किल्लत साफ दिख रही है। लोग लाइनों में लगे हैं, लोग परेशान हैं। मुंबई में तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी हो गई है। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने कहा है कि कमर्शियल गैस की सप्लाई रुकने से कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कई जगह तो सिर्फ चाय और कॉफी अवेलेबल है, यह भी लिखकर टांग दिया गया है। चेन्नई और हैदराबाद तक के कई रेस्टोरेंट मालिकों ने कहा है कि अगर गैस सप्लाई जल्दी बहाल नहीं हुई तो खाना बनाने का काम तुरंत बंद करना पड़ सकता है। पुणे में एलपीजी की कमी से जो गैस का शवदाह गृह है, जो वहां का शमशान है, वो अस्थायी रूप से बंद हो गया है। गुजरात में जो एनर्जी बेस्ड इंडस्ट्री है उसको बंद करना पड़ा है, हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। यहां तक कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों से पेट्रोल डीजल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये भयावह हैं। और ये पुख्ता खबर है कि जो तेल कंपनीज हैं, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इस तरह की जो कंपनीज उन्होंने राशनिंग की है, वो डीलर्स और गैस एजेंसियों को गैस नहीं दे पा रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10 दिन पहले गैस बुक करी थी, उन्हें अभी भी गैस की डिलीवरी नहीं मिली है। लोग किल्लत की आशंका से वास्तव में चिंतित और परेशान है क्योंकि उन्होंने पहले ये भुगता हुआ है। जो सरकार बार बार कह रही थी हम किसी भी संकट से निपटने को तैयार हैं, उस सरकार का इस किल्लत से निपटने का क्या प्लान है? क्योंकि विपक्ष को गाली देने से या नेहरू जी को कोसने से इस बार काम नहीं चलेगा। संकट की इस घड़ी में एप्स्टीन के महामित्र हरदीप पुरी किस बिल में छुप गए? क्योंकि वो देश के पेट्रोलियम मंत्री भी हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। एप्स्टीन का जो गैंग इस सरकार में भरा पड़ा है वो किस बिल में दुबक कर बैठा है? सरकार कह रही थी हमारे पास 75 दिन का इमरजेंसी स्टॉक है, सरकार के मंत्री कहते हैं हमारे पास सिर्फ 25 दिन का स्टॉक है। भाई सच क्या है? कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, ये भगवान ही जानता है। एक आंकड़ा समझिए, इंडिया की जो डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल पे, जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो 2014 में 77.6% थी, 2026 में 88.6% हो गई। जो एनुअल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इंडिया में था वो 2014 में 37.8 मिलियन मेट्रिक टन था, जो अब घटकर 28 मिलियन मेट्रिक टन हो गया। मतलब डिपेंडेंस क्रूड ऑयल पे बढ़ी 14.2% जो बाहर से आता है, प्रोडक्शन गिरा 26%। सरकार कितनी भी मुंहजबानी कर ले, कितने भी खोखले दावे कर ले, जमीन पर चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, कारोबार ठप हो रहा है, लोगों की संभावित नौकरियां जा सकती हैं, लोग त्रस्त हैं। महंगाई की मार वो झेल ही रहे थे, अब एक और कमर तोड़ महंगाई की चपेट का उन पर प्रहार होने वाला है। आखिर इस सरकार की क्या प्लानिंग है और इस नो प्लानिंग का खामियाजा जनता को क्यों भुगतना पड़े? मगर इनको क्या, इन्होंने तो कोरोना में भी जनता से थाली ताली बजा दी थी, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए शमशान पे तिरपाल डाल दिए थे, जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे थे। अगर फिर से कोई आपदा या संकट आ गया तो पूरा विश्वास है कि ये वही कलाकारी करने लगेंगे, क्योंकि इनको जनता की दुख और तकलीफ से कोई भी लेना देना नहीं है। दुख तो इस बात का है कि हमारे देश का मीडिया, चौथा स्तंभ लोकतंत्र का, वो संकट से निपटने की तैयारी पर सवाल करने के बजाय पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल का क्या भाव है वो आपको बता रहा है। और अब इनको गोदी गिद्ध कह दो तो इनको बुरा लग जाता है। भाई सवाल तो होने चाहिए कि इस आपदा में हमारी क्या तैयारी है। हमारे पास 25 मेट्रिक टन है, हमारे पास 75 है, कितना तेल और गैस हमारे पास है, हमारी क्या प्लानिंग है
कि अगर इमरजेंसी में स्टॉक कम हो जाता है तो किस तरह से हम आपूर्ति करेंगे। हमने अपनी विदेश नीति इतनी विफल क्यों बना ली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहां से चीन और रशिया का तेल निकल सकता है, हमारा नहीं निकल पा रहा है। इन सब सवालों का जवाब तो एप्स्टीन का जो गैंग मोदी सरकार में बैठा है वही दे सकता है, लेकिन आप और मैं दोनों जानते हैं कि जवाब नहीं आएगा, ताली थाली बजाने का आदेश जरूर आ जाएगा। अब भारत में ये जो क्राइसिस पैदा हुआ है, भारत जो बहरान से दो चार है, उसके लिए भारत की फॉरेन पॉलिसी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि भारत ने पूरी तरह ईरान से रिश्ता ख़त्म कर लिया है। भारत वन साइडेड इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है। पिछले 2 सालों में दुनिया के किसी भी देश के सरबराह ने इसराइल का दौरा नहीं किया, और ख़बर थी कि इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, और उससे एक दिन पहले भारत के प्राइम मिनिस्टर को इसराइल बुलाया जाता। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है, और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है, इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया, तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा है। उनका दौरा कराया जाता है, और उसके एक दिन बाद ही यानी इधर भारत के वज़ीर-ए-आज़म इंडिया लौटते हैं, और अगले दिन इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला करना शुरू कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत हो जाती है। भारत की तरफ से ताज़ती बयान जारी नहीं किया जाता। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कंडोलेंस नहीं किया, एक ट्वीट तक नहीं किया। बहुत बाद में जाकर जब ईरान की एम्बेसी ने इंडियंस को इन्वाइट किया कि वो एम्बेसी में आकर ईरान के सुप्रीम लीडर की वफ़ात पर ताज़ती बुक में अपना ताज़ती पैगाम तहरीर कर सकते हैं, उसके बाद भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं जाते हैं शोक जताने के लिए, कंडोलेंस का इजहार करने के लिए। ये सूरत हाल है। उधर ईरान के एक जहाज़ पर अमेरिका हमला कर देता है। वो जहाज़ भारत आया था, भारत की दावत पर आया था, ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए वो जहाज़ आया था, और उस पर भी भारत ने अमेरिका के ख़िलाफ़ ज़ुबान नहीं खोली, कुछ भी नहीं बोला गया। ये साफ इशारे है कि भारत पूरी तरह ईरान के इन दिनों ख़िलाफ़ है, और इसी वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन नहीं किया है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद रखने का भारत को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, भारत को मुश्किलों का सामना है, और अमेरिका इस मुश्किल घड़ी में भारत का कितना साथ देगा। भारत में जो महंगाई बढ़ रही है, वो महंगाई कैसे काबू की जाएगी, फ़िलहाल इसके बारे में कोई सोल्यूशन नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपके इलाके में गैस की कीमत कितनी बढ़ी है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको ये भी बताना है कि पिछले दिनों मिल्लत टाइम्स ने ऐलान किया था कि उम्मत सेवा ट्रस्ट के साथ मिल्लत टाइम्स गरीबों में, ज़रूरतमंदों में इफ्तार किट्स तकसीम कर रहा है, और मिल्लत टाइम्स ने इस मंसूबे पर अमल किया है। आप सभी का शुक्रिया। कुछ जगहों की वीडियो क्लिप्स आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जहाँ हमने तकसीम किया है। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहां अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स का हिंदी डेस्क है, मिल्लत टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम खबरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और मिल्लत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।